नर्मदा अब परिक्रमा परिक्रमा पथ पर है और हमारे साथ में है उत्तराखंड के परिक्रमावासी नर्मदे हर कोमल बिस्ट कोमल विश्व जी। तो बिस्ट बिस्ट बिष्ट जी, कोमल बिष्ट जी। और उत्तराखंड से माँ नर्मदा के तट पर आप आ गए, तो ये कैसे योग बना? योग निमित्त हमारे ओम प्रकाश जी बने जी और मन में काफ़ी सालों से था करना है, पर कोई निमित्त नहीं बन रहा था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। जी तो हमने सोचा कि कैसे जाएं। तो साल भर पहले ओम प्रकाश जी ने बोला कि मैं रिटायरमेंट के बाद अगले वर्ष जाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप बताइएगा जब भी जाएंगे, मैं भी पूरी योजना है मेरी। जी। तो उन्होंने बताया, फिर साथ में आ गए हम लोग। हाँ तो और हम लोग असल में वो गीता के प्रवचन करते हैं, तो हम भी ऐसे ऑनलाइन गीता के प्रवचन करवाते, तो इस माध्यम से हमारा उनसे परिचय हुआ था। अच्छा, हाँ यही तो, नहीं तो कहाँ उत्तराखंड और कहाँ मध्य हाँ हाँ प्रदेश। हाँ हाँ, बिल्कुल। गीता के माध्यम से आप जुड़े जी और लगभग परिक्रमा में आज 17वां दिन आपका भी है। जी 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 जी। तो माई के तट पर, माई के पथ पर क्या आनंद और क्या प्राप्त हो रहा है आपको? आनंद तो बहुत प्राप्त हो रहा है। मतलब शहरी जो वातावरण है, उसमें इंसान रहते रहते एक ऐसा लगने लगता है कि सारे ही लोग ऐसे हैं कि ये मेरे को खसोट लेगा, ये मेरे से पैसा कमाएगा। और मतलब वो यांत्रिक हो जाता है बहुत कुछ। और यहाँ पे ऐसा लगता है लोग सेवा के लिए तत्पर हैं जी कि आप महाराज जी बोलिए, कुछ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। मना करना पड़ता है, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। और जहाँ पे भी कहीं ऐसा, हम रास्ते में नर्मदा जी की जो नहर थी वो साथ में चल रही थी, पर वो बहुत नीचे थी। जी 3-4 दिन पहले की बात है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, और साथ में जो ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी है, मैंने कहा दीदी नहर इतनी दूर से हमारे साथ में चल रही है, परंतु पीने को पानी नहीं है, अब उसमें उतर नहीं सकते, इतना गहरा है। जी और ऐसे ही चलते चलते ही बिल्कुल 2 मिनट में आगे बोरवेल चल रहा था, तो वो पानी मिल गया। तो तृप्ति हो गई। जी। और ऐसे मतलब कल्पना करते हैं लोग कि ऐसा जो भी आप इच्छा करो वो मिलता है। वो मिल जाता है। जी तो मेरी तो वो उस वक्त तृप्ति की इच्छी, जल की इच्छा थी, वो मिल गई। जी। आ, आ, जो इच्छा हो माई के तट पर मिलती है। और जो सेवा का भाव है, जैसे अभी आप रात्रि में जहाँ हमने आपको रुकवाया था प्रीतनगर हनुमान जी मंदिर, जी जी। वहाँ की भी सेवा गांव वाले ही करते हैं। बिल्कुल, सब बहुत सेवा भावी थे। रात्रि से ही वो गर्म पानी करने लग गए थे। हाँ, मतलब उनको क्या आवश्यकता, अपना घर का सुख छोड़ के वो आके वो हमारे लिए, लोगों के लिए। और हमारे लोग, हमको तो आज ही हुआ है नर्मदे नर्मदे हर। वो तो रोज करते होंगे, रोज को रात को तीन रोज साढ़े रोज तीन बजे उठ के रोज ये बेचारे उठ जाते होंगे। अक्टूबर से ये क्रम चल रहा है, अक्टूबर से परिक्रमा प्रारंभ हो गई। हाँ, और रात्रि मेरे को लगता है काफी देर तक के, तो वो भोजन कराते कराते 9-10 बज जाती होगी उनको, फिर घर अभी जाते तो होंगे। संख्या कम हो गई, 100 200 परिक्रमावासी जब हाँ, रुकते हैं। तो उनकी तपस्या भी अपने आप में, वो तपस्वी लोग ही हैं, गांव के लोग, ऐसा लगता है पूरा। जी। आ, और उत्तराखंड में जब चार धाम की यात्रा पे हम आते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में, हाँ, तो वहाँ तो पूरा बहुत। पूरा मैं माफी चाहता हूँ, पर पूरा व्यवसायीकरण हो गया है। जी तो हाँ, वो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो परिक्रमा, मतलब वो जो चार धाम यात्रा है, उसका मतलब उतना हाँ फल भी नहीं मिलेगा अगर जो लोग फल के लिए जा रहे हैं। वो केवल 90% बोलता हूँ कि वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। टूरिज्म हो गया, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। टूरिज्म हो गया। अब उसका भी हम विरोध नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा है कि वो अगर आध्यात्मिक साधना के लिए जा रहा है, तो वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। हाँ, देश में आप किसी भी तीर्थ को जाओ तो आपको पैसों की जरूरत होती है। ये पहला ऐसा नर्मदा परिक्रमा का ये पथ है हाँ, जहाँ आपको पैसों की बिल्कुल नहीं नहीं, जरूरत अभी नहीं तक है। मैंने इतने 16-17 दिन में मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। हाँ, और जगह जाओगे आपके पैसे खर्च होंगे पास के। हाँ, यहाँ तो ये हो सकता है कि आपको नर्मदा परिक्रमावासी के रूप में और जो आने जाने वाले और आपको भेंट दे के जाएंगे। इस चीज का ज्यादा आप वो करेंगे ना प्रचार, जी। तो ऐसा हो जाएगा ना, जो लोग जिनको ऐसा पिकनिक बनाना है, वो भी आ जाएंगे फिर इसमें। नहीं नहीं नहीं, हर कोई नहीं आ सकता यहाँ, तो मैया जिसको बुलाए वही आ सकता है। और वो आ भी जाए ऐसा सोच के, ऐसा भाव लेकर, तो नहीं, वो चल। बसों से भी हाँ, घूम रहे हैं, बाइक से भी घूम रहे हैं लोग। और अब बस अब वो में, उनको लग जाता है ठिकाने, तो यही चलो, खाने खिलाने वाले भी है, बस में चलो। तो बस भ्रमण होगा। मैया का जो ये तट है, इस पथ पे वो बस वाले चल नहीं पाते। यहाँ का आनंद तो पैदल परिक्रमा ऐसे ही लेता है। हाँ 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 हाँ। बस में आप रोड पे भ्रमण कर सकते हैं, पर जो। बिल्कुल, बहुत आनंद है। कल तो नर्मदा जी हमको इतने मैया मतलब इतनी सुंदर दिखी, ओमकारेश्वर से निकलने के बाद। वहाँ तो शहरी क्षेत्र हो गया, व्यवसायीकरण हो गया है, और अपने घर की गंदगी भी सब मैया जी में ही जा रही है। पर वहाँ से अगर आगे आप 3-4 किलोमीटर आगे आ जाते हैं, तो उसके बाद नहीं, मैया इतनी निर्मल है, पवित्र है कि बहुत बहुत सुकून मिलता है उसको देख के। ऐसा लगता है उसकी गोद में बैठे रहो जीवन भर। जी जी जी। तो देखिए,
ये माई के पथ पर हम चल रहे हैं अभी, और ये प्रीत काकरियाओं का ये मार्ग है, चलते चले प्रीतनगर से काकरियाओं के इस मार्ग पर यह नर्मदा परिक्रमा का और नर्मदा परिक्रमा वासियों का दर्शन है। सुबह सुबह के अभी 8 साढ़े 8 बजे है। इस तरह परिक्रमा वासी रात्रि विश्राम के बाद सुबह से ही 6 साढ़े 6 बजे स्नान ध्यान नर्मदा पूजन करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और आज की यह यात्रा में उत्तराखंड के परिक्रमा वासी, आप बरमान से, क्या शुभ नाम है? नितेश जी। बरमान से भी कई लोग परिक्रमा उठाते हैं, एक तीर्थ क्षेत्र बरमान भी। हाँ, घाट है हाँ नर्मदा जी का। हाँ, आप वहीं से लोकल? हाँ, लोकल वहीं से परिक्रमा से निकलते हैं ना। बहुत निकलते हैं, बहुत बहुत। बरमान। हम लोग भी सेवा करते हैं। मैं भी रुका था बरमान सप्तधारा में, सप्ताह में। रात्रि में, और श्री राम मंदिर में रुका था बरमान के नर्मदे। हाँ, मैं वो बाल भोग लाया था, तो उनके साथ ही करेंगे क्या? हाँ, साथ में करते हैं। हाँ, साथ में ही करेंगे। अभी तो आगे हम रुक जाएंगे कहीं। ठीक, तो मैं लेके आता हूँ उनको। आप उनको लेके आइए। जी। नर्मदे